तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज की तारीख आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है 8 अगस्त 2025, शुक्रवार का दिन है। इस बात को आप याद रखें। हो सकता है ये वीडियो आप 8 अगस्त 2025 को कभी तो देख रहे होंगे। तो देखिए मार्केट में आज बहुत सारे स्टॉक में आपको गिरावट, तेजी सब कुछ देखने को मिला होगा। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आज के दिन भी हमको देखने को मिला, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। अब देखिए स्टॉक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। हम कल्याण ज्वेलर्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए वीडियो छोड़ के मत जाना, बिकॉज इस कंपनी का स्टॉक अगर आपके पास है, रिपोर्ट मार्केट में जो फ्लोट हुई है ना इस स्टॉक के बारे में, उसको आपको थोड़ा समझना होगा। बिकॉज सब कुछ उल्टा पुल्टा आपको नजर आएगा। स्टॉक में जो रिएक्शन है वो कुछ और है, रिपोर्ट है कुछ और। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो हो सके तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए अगर मैं फ्राइडे मतलब आज की बात करूँ, 8 अगस्त की बात करूँ, तो कल्याण ज्वेलर का स्टॉक में ओपनिंग काफी मजबूत थी। लगभग 615 616 के आसपास ये स्टॉक ओपन हुआ था, मतलब खुला था। लेकिन एक ही झटके में अगर आप कैंडल पैटर्न देखोगे, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, ऐसा कैंडल पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ही झटके में स्टॉक में काफी जबरदस्त सेलिंग हमको देखने को मिला। और इंट्राडे की बात करूं तो 542 के आसपास भी स्टॉक चला गया था। एक टाइम ऐसा था कि स्टॉक 551 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। अब ये करंटली मत देखना, बिकॉज मार्केट तो अभी अभी बंद हुआ है, तो मार्केट में ऑब्वियसली बात है फ्लक्चुएशंस रहता है। रिपोर्ट जब आती है तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में अराउंड 14% के आसपास की गिरावट स्टॉक में एक झटके में आई थी। याद रखना, मैं आज का ओपनिंग प्राइस से बात कर रहा हूं, कल का क्लोजिंग प्राइस से नहीं। कल का क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखोगे, परसेंटेज हल्का सा और कम आपको देखने को मिलेगा, 4-5% कम हो जाएगा। लेकिन जहां पर आज खुला वहां से लगभग 14% का क्रैश इस स्टॉक में आज मार्केट खुलते ही देखने को मिला। लेकिन चीजें काफी अलग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आपको पता है कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी आ चुके हैं, तो जिनको कुछ पता नहीं होगा उनको लगता होगा कि कंपनी के क्वार्टर के नंबर काफी खराब थे, तो ऐसा भी नहीं है। कंपनी के क्वार्टर के नंबर एक्चुअली काफी आउटस्टैंडिंग थे। वो कैसे थे, क्या थे, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक ब्रोकर्स के ओपिनियन की अगर बात करूं, डिस्पाइट द फॉल, मतलब इतना बड़ा फॉल होने के बावजूद भी सिटी ग्लोबल ब्रोकरेज जो है वो अभी भी स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई टिप्पणी दे रहा हूँ कि स्टॉक को खरीदो या बेचो, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकर है सिटी, उन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना टारगेट भी इंक्रीज करके रखा है, और टारगेट दोस्तों 700 रुपए के आसपास का यहाँ पर देके रखा है। और करंट प्राइस आप सबको पता ही है आज के क्या है, उसके कंपेयर में 700 रुपया, मतलब स्टॉक में अभी भी एक बहुत ही बड़ा रिटर्न्स का पोटेंशियल हमको यहाँ पर देखने को क्लियर कट मिल रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, बाकी का रिपोर्ट जो और इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, और फाइनेंशियल रिजल्ट सबसे पहले इस कंपनी के कैसे आ चुके उसको जरा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते चेक करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर, जो भी नंबर होंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे, और सारे के सारे नंबर ऑब्वियस सी बात है करोड़ में यहाँ पर रहने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त है, सब कुछ काट छाट के। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे जून क्वार्टर का 264 करोड़ के आसपास, 264 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। आज से 3 महीने पहले पिछला क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था अराउंड 188 करोड़ के आसपास का। मतलब क्या, मतलब कंपनी का 3 महीने में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही जबरदस्त जंप आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, एक साल पहले जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 178 करोड़ का, और वहां से भी इनका प्रॉफिट बढ़ के 264 करोड़ के आसपास का जा पहुंचा है। मतलब क्या, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कुछ भी हो, कंपनी के नतीजे आउटस्टैंडिंग हमको देखने को मिले। लेकिन मार्केट का डिमांड सप्लाई का गेम अलग होता है। स्टॉक पहले ही काफी अच्छा खासा एक रैली कर चुका था, तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो नतीजे इतने आउटस्टैंडिंग आए थे, स्टॉक एक्चुअली ऊपर खुला भी था, ये भी आपको समझना होगा। आज मार्केट की ओपनिंग स्टॉक की काफी मजबूत थी, लेकिन टिका नहीं पाया, सेलिंग प्रेशर उसके वजह से हमको देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आज का ये बहुत ही जबरदस्त फॉल जो एक झटके में स्टॉक में जो हमको देखने को मिला है, क्या पता ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो। अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं, क्वार्टर के नंबर तो समझ गए, प्रॉफिट तो कंपनी का काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फिगर, एक साल का कंपनी का जितना अवेलेबल है उतना अगर आप देखोगे, अब कब से लेके कब तक अवेलेबल है ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्च 2018 से 2025 तक एवरी ईयर का कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है क्या नीचे आ रहा है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। हर महीने कंपनी प्रॉफिट ही करेगी, हर क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट करेगी ऐसा मान के चल नहीं सकते। लेकिन क्या ईयर बाय ईयर, फाइनेंशियल ईयर कंपनी अपना प्रॉफिट कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो कितना कम आ रहा है ये भी देखना हमारा काम है, अगर आप एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देखिए पिछले 6, 7 या 8 साल की अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट कैसा जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पर 2018 में कंपनी का प्रॉफिट था 141 करोड़ के आसपास का, 2019 में कंपनी आ गई लॉस में सीधा 5 करोड़ के। अगले साल कंपनी ने जबरदस्त बाउंस बैक करके फिर से 142 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया। अनफॉर्चुनेटली अगले साल फिर से कंपनी को लॉस हुआ 6 करोड़ के आसपास का, लेकिन ये इनका आखिरी लॉस था। उसके बाद जरा कंपनी का कमबैक देखो, उसके बाद 2022 में उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट इन्होंने किया 224 करोड़ का, मतलब खुद की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगले साल 432 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट जा पहुंचा। उसके अगले साल 596 करोड़, और अभी इस साल में जो मार्च का महीना खत्म हुआ, यानी पिछला फाइनेंशियल खत्म हुआ, तब कंपनी का प्रॉफिट सीधा 714 करोड़ के करीब गया। मतलब एक बात यहां पर आपको समझनी होगी, 2021 में कंपनी को जो आखिरी बार लॉस हुआ था, उसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार 3 डिजिट में भी है और लगातार कंपनी का प्रॉफिट बड़े लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक्चुअली एक क्लियर कट साइन है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोइंग वाली कंपनी आपको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर यहां पर हम देखने की कोशिश करें, यहां पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम मार के मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नजर आएगा, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग अभी के टाइम पे 63% के करीब आपको देखने को मिलेगी। एफएस डीएस की होल्डिंग आप देख सकते हो, एफएस की होल्डिंग अराउंड 17%, डीएस की होल्डिंग अराउंड 13-13.25% और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 7% के करीब आपको देखने को मिलेगी। एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे, एफएस की होल्डिंग में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, हल्का सा पॉइंट में इनकी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन डीएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे 12% के नीचे थी, अभी 13.25% के आसपास आ चुकी है। मतलब डीएस ने जून के क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त बाइंग स्टॉक में करके रखी है। तो एफएस ने तो कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं है, तो डीएस ने कैसे खरीदा, तो प्रमोटर ने भी एकदम देख सकते हो 0.85 से 0.81 हुआ है, मतलब काफी कम होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने भी अपने ड्रॉप की है। लेकिन पब्लिक होल्डिंग जो 8.29% की थी, वो 7.03% की हो चुकी है, जिसके कारण डीएस ने इस सेलिंग का फायदा उठा के अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंप्रूव करने का काम किया है। अब देखिए, एक बात तो यहाँ पर आपको समझ में आती होगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा। कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी सुपर डुपर आपको नजर आएंगे, 3 महीने में, 1 साल में, पिछले 4 सालों से भी कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। और उसके अलावा कंपनी के ऊपर जो रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट कर रही है, ये भी काफी जबरदस्त है। ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय, मतलब ये जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है कंपनी के नंबर्स में, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कंपनी की काफी इंप्रूव हुई है उसके वजह से। उसके अलावा कंपनी के जो बहुत सारे अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट्स है, उसका भी बेनिफिट्स इनको बहुत ज्यादा मिला हुआ है। इतना ही नहीं, इनका जो इंक्रीज हुआ है सेल्स ऑफ प्लैटिनम एंड सिल्वर ज्वेलरी, जो ज्वेलरी है इनकी अलग अलग टाइप्स की, जिसमें प्लैटिनम और सिल्वर की जो ज्वेलरी है, इनका जो सेल्स काफी बड़ा है, ये भी ग्रोथ को आगे लेकर जाने में काफी बड़ा रोल यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। कंपनी ने बहुत सारे अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स के बारे में भी बताया है, जिसका रिपोर्ट में आपको एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एम्स टू इंप्रूव प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर और भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट देना, ये कंपनी का एम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दिस विल नीड 1500 से लेके 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टू एक्सपांड अक्रॉस द कंपनी। कंपनी में अच्छा खासा इसको पर्टिकुलर एक्सपांड करने के लिए अराउंड 1500 से लेके 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का भी इनको जरूरत पड़ेगा। तो ये भी बात इन्होंने यहां पर क्लियरली बोली है। मतलब कंपनी फ्यूचर को लेके एकदम क्लियर कट आपको सब कुछ बताते हुए नजर आ रही है। जहां तक बात करें एक्सपांशन की, तो यहां पर भी कंपनी ने कुछ बोला है, तो यहां पर वो पॉइंट एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे, एक्सपांशन का प्लान टू ओपन 5 न्यू स्टोर्स, ठीक है, तो कंपनी प्लान कर रही है 5 और नए स्टोर ओपन करने का इन 1 स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में विद इन 12 मंथ्स, मतलब अगले 1 साल में किसी ना किसी एक स्टेट में कंपनी 5 नए स्टोर ओपन करने जा रही है। ये बात भी एकदम क्लियरली इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल रही है। अंडर द फोको, मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेट मॉडल जो कंपनी फॉलो करती है, उसके अंडर ये काम करेगी। तो देखिए, कहीं से कुछ भी निगेटिव कमेंट्री नहीं है कंपनी के बारे में, ना ब्रोकर्स की तरफ से, ना कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से जो भी पर्टिकुलर चीजें निकल कर आ रही है। टारगेट भी पॉजिटिव है, नंबर्स भी बढ़िया है। मार्केट कंडीशन कभी कभी थोड़ी ऐसी हो जाती है, डिमांड सप्लाई का गेम ऐसा हो जाता है कि अच्छा सब कुछ होने के बाद भी स्टॉक में बड़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिलती है। फाइनेंस की बात करें तो आप देख सकते हो, डेप्ट को रोकना, रिडक्शन करना, उसके अलावा फोकस करना अलग अलग असेट्स के लिए बैंक्स के साथ, ये पर्टिकुलर चीजें भी कंपनी की देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कस्टमर का डिमांड भी काफी मजबूत बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी निगेटिविटी वाला कमेंट्री देखने को मिल ही नहीं रहा।
इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट के कमेंट की बात करें तो कंपनी के जो ईडी है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है रमेश के, इन्होंने भी यहाँ पर एक बात बोली है, दे हैड अ गुड स्टार्ट टू द करंट क्वार्टर डिस्पाइट गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन। गोल्ड प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन होने के बाद भी इनका करंट क्वार्टर का स्टार्ट काफी बढ़िया रहा, और ऑब्वियसली बात इसको हमको मानना पड़ेगा, बिकॉज पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कितनी चीजें हो रही है आपको पता है, फिर भी गोल्ड का इतना फ्लक्चुएशन होने के बाद भी कंपनी का क्वार्टर काफी बढ़िया हमको देखने को मिला है। दे आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। देखिए फेस्टिवल सीजन और गोल्ड का काफी गहरा कनेक्शन है, बहुत लोग गोल्ड बाय करना पसंद करते हैं, ज्वेलरी बाय करना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये अभी आने वाला फेस्टिवल सीजन, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद दशहरा होगा और दिवाली, ये सब अभी फेस्टिवल आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से इनका बहुत ही अच्छा खासा सेल्स हो सकता है। प्रिपेयरिंग टू लॉन्च न्यू कलेक्शन एंड कैंपेन्स, अलग अलग इनके नए कलेक्शन से लॉन्च करेंगे फेस्टिवल सीजन के लिए, कैंपेन्स भी इनके रन करेंगे, तो कंपनी पूरी तरीके से आप बोल सकते हो तैयार हो चुकी है आने वाले समय के लिए। एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें, 9 एनालिस्ट जो ज्वेलरी मतलब कल्याण ज्वेलर्स इस स्टॉक को जो कवर कर रहे हैं, उसमें से 8 स्टॉक के ऊपर बुलिश है, इसलिए उन्होंने बाय का अपना एक सजेशन रखा है, और एक स्टॉक के ऊपर निगेटिव है, जिन्होंने स्टॉक के ऊपर सेल का सजेशन रखा है। 2025 की बात करें, इस साल अब तक स्टॉक 27% तक गिर चुका है। ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी के काफी मजबूत बने हुए हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन भी काफी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म्स में अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी सब कुछ काफी बढ़िया, काफी सॉलिड नजर आ रहा है आने वाले समय के लिए। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।